देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं दी है। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी थी। सोरेन को काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कोर्ट में यह दलील दी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंगलवार को अगली सुनवाई होगी, यानी 21 मई को अब अगली सुनवाई होगी। 21 मई को सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसी देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 20 दिन की अंतरिम जमानत दी है लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए। और इसी के तहत हेमंत सोरेन ने भी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की और इस पर ईडी ने आज कोर्ट में दलील दिया कि हेमंत सोरेन को चुनाव के समय गिरफ्तार नहीं किया गया। चुनाव से काफी पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो यानी कुल मिलाकर जिस चीज के तहत लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, ईडी के दलील से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत नहीं देगी। इससे पहले 13 मई को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। आज एक बार फिर इस मसले पर सुनवाई हुई। झारखंड की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट 21 मई को मामले की सुनवाई करेगा। 20 मई तक ईडी को अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट में। हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजते हुए जवाब दाखिल करने को कहा था। पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत का हवाला दिया था और कहा था कि इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो, वरना तब तक चुनाव खत्म हो चुके होंगे। हेमंत सोरेन ने इस याचिका में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया गया था। बता दें कि लोकसभा के चौथे चरण में झारखंड में पहले फेज का मतदान हुआ है। बाकी के 3 चरणों में 10 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि रांची की बड़गाई की जिस जमीन में गड़बड़ी की बात क्या ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, वह जमीन हेमंत के कब्जे में कभी रही ही नहीं। ईडी ने हेमंत सोरेन के नाम पर जमीन होने का एक भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को सही नहीं ठहराया जा सकता। रांची जिले के बड़गाई अंचल में लगभग 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीएम को 11 समन भेजा था। इसमें से 2 समन में उन्होंने ईडी के सवालों के जवाब दिए। 11वें समन पर जवाब के बाद तलब के लिए ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी कार्रवाई और गिरफ्तारी को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और अब उसी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल की है, जिसमें जो हेमंत सोरेन के वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो दलीलें दी और साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे, वरना चुनाव खत्म हो जाएगा। 21 को इस पर फिर सुनवाई होनी है, लिहाजा देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन को जमानत देती है चुनाव प्रचार के लिए या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।